बड़े बुजुर्गों के नियम ध्यान रखने योग्य, अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, मूंग की दाल डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अच्छी होती है। नंबर 2, अरहर की दाल दिल की बीमारियों को दूर करने में मददगार होती है। नंबर 3, उड़द की दाल खाने से गठिया की बीमारी में आराम मिलता है। नंबर 4, चने की दाल खाने से खून की बीमारियां दूर होती है। नंबर 5, तेज पत्ता को रात में पानी में भिगोकर पीने से शरीर की सूजन कम होगी। नंबर 6, भिंडी को पानी में भिगोकर पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल होती है। नंबर 7, रात भर पानी में आलू भिगोकर पीने से यूरिक एसिड कम होता है। नंबर 8, कड़ी पत्ता को रात भर पानी में भिगोकर पीने से त्वचा, बाल और पाचन सही होता है। नंबर 9, बेलपत्र को सुबह खाली पेट चबाने से डायबिटीज कंट्रोल होती है। शरीर का टॉक्सिन बाहर निकलता है और पेट से जुड़ी सभी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज दूर हो जाती है। नंबर 10 साल पुराना भी घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। इसके लिए एक बैगन लेना है और इसको पीस लेना है। उसमें आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी मिला लेना है और 2 चम्मच सरसों का तेल मिला लेना है। पेस्ट जैसा बन जाएगा। इसे गर्म करके घुटनों पर लेप कर लें और ऊपर से सूती कपड़े की पट्टी बांध लें। घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। नंबर 11, जिनके एड़ियों में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए आधा चम्मच अजवाइन रात में 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह इसे अच्छे से उबालकर छानकर पीना है। 15 दिन में चाहे कितना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, एड़ी का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, सब ठीक हो जाएगा। नंबर 12, रात में 1 चम्मच साबुत धनिया को 1 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह उसे उबालो, छानो और गुनगुना पी जाओ। ना डाइटिंग ना महंगे सप्लीमेंट, सिर्फ यह लो और पेट की चर्बी गायब। नंबर 13, नाक का मांस बढ़ गया है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, नाक की हड्डी बढ़ गई है या नाक का मांस एक साइड से बढ़ता है जिसकी वजह से नाक बहती है, नाक लाल रहती है, धूल मिट्टी में जाती है तो जुकाम, छींकें आना शुरू हो जाती हैं। अगर यह दिक्कत होती है तो इसके लिए लेना है अश्वगंधा 20 ग्राम, नौसादर 20 ग्राम और अर्जुन की छाल 50 ग्राम लेना है। इन सबको कूटकर ग्राइंडर में पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। 1 चम्मच पाउडर बड़ों के लिए पानी से लेना है और आधा चम्मच पाउडर बच्चों के लिए लेना है। सुबह शाम पानी से ही लेना है। इससे कुछ ही दिनों में नाक का मांस बढ़ गया है, नाक की हड्डी बढ़ गई है तो वह ठीक हो जाएगी। बच्चों को आधा चम्मच लेना है, बड़ों को 1 चम्मच पाउडर लेना है। नंबर 14, हफ्ते में 2 अमरूद खाने से पीरियड्स का दर्द, आंखों की कमजोरी और कैंसर का खतरा, ये तीनों गंभीर बीमारियों से निपटा जा सकता है। इसलिए सीजन में अमरूद जरूर खाएं। नंबर 15, अगर शरीर में पैर से लेकर सर तक कहीं भी दर्द हो तो इसके लिए जैसे हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं वैसे ही दोनों पैरों को जोड़ लेना है। दोनों पैरों के तलवों को एक साथ मिला लेना है और एड़ी से लेकर अंगूठे तक बेलन से मसाज करना है। ऐसा करने से शरीर में कहीं भी दर्द हो 5 मिनट में गायब हो जाएगा। नंबर 16, दूध पीकर जो नहीं मिला वो काले तिल से मिल जाएगा। कैल्शियम, काला तिल हर रोज 1 से 2 चम्मच तिल खाओ, हड्डियां फौलाद बनाओ। नंबर 17, पथरी कहीं भी कितनी भी की हो, पथरी निकल जाएगी। इसके लिए जवा खार, हरी इलायची, पाषाण वेद, कलमी सोरा लेना है। इन सबको समान मात्रा में लेना है और कूट पीसकर पाउडर बना लें और 1-1 चम्मच पाउडर सुबह शाम खाली पेट पानी से लेना है। कुछ दिनों में पथरी निकल जाएगी। नंबर 18, सफेद दाग के लिए रामबाण इलाज, जंगली अंजीर की जड़ की मोटी छाल 250 ग्राम लेना है और उसे पीसकर पाउडर बना लेना है और बापची के बीज 250 ग्राम लेना है। दोनों को कूट पीसकर पाउडर बनाकर रख लेना है। समान मात्रा में लेना है दोनों को और 2 किलो बकरी के दूध में 8 किलो पानी मिलाकर जो पाउडर बनाया है वह भी उसी में डालकर इतना उबालें कि पानी सारा जल जाए। फिर उसका दही जमाकर मक्खन निकालना है और उसका घी बना लेना है। जैसे घी बनाते हैं मलाई का वैसे ही बनाना है। उसके बाद में उस घी को सफेद दाग के ऊपर लेप करना है और इसी घी को 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को सेवन करना है। यह सफेद दाग का रामबाण आयुर्वेदिक इलाज है।
बस बनाने की मेहनत है, घी को ही सेवन करना है और घी को ही दागों पर लगाना है। नंबर 19, शुभ संकेत। घर से निकलते ही यदि आप ना चाहकर भी वर्षा से भीग जाएं, तो समझ लीजिए आपका आर्थिक संकट जल्द ही दूर होने वाला है। नंबर 20, पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करना शुभ माना जाता है तथा अन्य दिशाओं की ओर मुख करके स्नान करना अशुभ होता है। नंबर 21, यदि सुबह के समय कोई अच्छे काम के लिए जाते समय आपको मंदिर की घंटी, शंख अथवा मधुर वीणा की ध्वनि सुनाई देती है, तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। इसे शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 22, कुछ पुराने लोग ऐसा भी कहते हैं कि यदि आप किसी को पैसे दे रहे हो और आपके हाथ से पैसे छूट जाएं, तो इसे भी शुभ संकेत ही समझें। नंबर 23, यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, बच्चे, जवान, बूढ़े, किसी को भी हो सकती है। पानी पीते हैं, खाना खाते हैं तो भी हाथ में वाइब्रेशन होता है, हाथ कांपता रहता है। जिनको लकवा पैरालिसिस हो गया है, वाइब्रेशन है, हाथ पैर कांपते हैं, नसें ब्लॉक हैं, हाथ पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया है, तो इन सभी समस्याओं के लिए लेना है पान का पत्ता। जी हाँ, एक पान का पत्ता लेकर उसको बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 1 गिलास पानी में धीमी आंच में उबालें। जब पौन गिलास पानी रह जाए, यानी कि 100% पानी का 75% पानी बचे, 1 भाग पानी जल जाए, तो उसको लेना है। हल्का गुनगुना होने पर सुबह खाली पेट पी लेना है और शाम को भी इसी तरह तैयार करके पानी लेना है। अगर हाथ पैर कांपते हैं, उनमें वाइब्रेशन है, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिनको लकवा है उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा और उनके हाथ पैर कांपते हैं, वह 20 दिन में उनको बहुत आराम आ जाएगा। और जिसकी सांस फूलती है, हाँफनी सी भर जाती है और फेफड़ों में बलगम जमा है, अगर वह इसे लेते हैं तो 2-3 दिन में ही बलगम निकल जाएगा। 2 बार लेते हैं तो जल्दी फर्क पड़ेगा। नंबर 24, अगर सोते समय खर्राटे आते हैं, नींद खराब होती है, तो इसके लिए 1 गिलास पानी में 4-5 हरी इलायची, 1 चुटकी जीरा और 1 चुटकी हल्दी डालकर अच्छे से उबालें और छानकर पी लें। रात को सोने से पहले ही पीना है। यह मैजिकल ड्रिंक गले को साफ करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन आसानी से आपके लंग्स तक पहुंच जाएगी, जिसके कारण वाइब्रेशन नहीं होगा तो खर्राटे नहीं आएंगे। नंबर 25, यदि स्किन रोग हो जाए तो सरसों के तेल में थोड़ी सी लौंग का पाउडर मिलाकर उस स्थान पर लगाएं। दिन में 2 बार प्रयोग करने से फंगस धीरे धीरे कम होने लगता है। नंबर 26, सर्दी के मौसम में सीना भारी लगता है तो लहसुन की कली हल्का भूनकर खाएं। इससे जकड़न ढीली होती है और सांस साफ महसूस होती है। नंबर 27, अगर आपके बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उनके पैरों के तलवों में सरसों के तेल में सेंधा नमक डालकर हल्की मालिश करें, जिससे उनके माथे का चक्र खुल जाएगा। रात में सोते टाइम उनके पैरों के तलवे में मालिश करें। नंबर 28, शरीर का डाइजेशन सिस्टम खराब होने के कारण से कब्ज और एसिडिटी की परेशानी हो जाती है। ऐसे में गुड़ और चने खाएं, जिसमें फाइबर होता है जो पाचन शक्ति को ठीक रखता है। नंबर 29, अगर सिर में जुएं पड़ जाएं तो नीम के पत्तों को उबालकर उस पानी से सिर को धोएं और अखरोट का तेल बालों में लगाएं, इससे जुएं मर जाते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।